हया बेगम का मुबारक मस्तूर बनने का ख्वाब ख्वाब ही बन के रह गया। जिस तरीके से वो सोच रही थी कि वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करके मुबारक मस्तूर की जगह ले लेगी, लेकिन ये इस औरत की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इस बात की इसको समझ नहीं आई, लेकिन वो इस कदर पागल हो चुकी है कि इसको वाकई में पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रही है। उसको ये सब कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते बूझते कि हर कोई उसके खिलाफ हो चुका है और कोई उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसके बावजूद उसके दिल में एक यही बात बैठ चुकी है कि वो सब कुछ कर सकती है और अभी भी वक्त ऐसे पड़तेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि रूहान अब बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देगा। वो जो ख्वाब सोच रही है ना कि सारे उसे माफ़ कर देंगे और फिर से हया हया करते फिरेंगे, ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और वो इस बात को नहीं समझ पा रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इरम कहती है कि अब तुम्हारे सुधरने का वक्त भी ख़त्म हो गया, क्योंकि तुमने जो वक्त अपना ज़ाया कर दिया है ना, वो बहुत बड़ा था और बहुत बुरी चीज़ थी। मैं तुम्हें यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और सबसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो। लेकिन नहीं जी, वो कहाँ माफ़ी मांगने वाली है, बल्कि वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और कहेगी कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। रिफ़त वग़ैरह सब काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, क्योंकि आफ़ाक को अपनी बेटी पे अब कोई गिला नहीं है और वो सोनिया से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। हया की बातों और चालों में आके घर की बुरे तरीके से तबाही हो चुकी, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है। अब मेरे पास निदामत के अलावा और कुछ भी नहीं है। रोहान कहता है कि मैं आप सब से माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी हिया ने किया है, मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था और मैं इस मामले पे बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हूँ। तो बेहतर यही है कि मुझे इन सब बातों में शामिल ना किया जाए। हया अपनी भरपूर कोशिश कर रही है ताकि सारी चीज़ों को हैंडल कर ले, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रही कि आखिर ये सारे मसले मसाइल हैं क्या। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे जहान की दौलत सिर्फ़ और सिर्फ़ यही थी कि अपना इख्तियार वो ना खोए और अपना इख्तियार रखे। दूसरी तरफ रिफ़त कहती है कि देखो या तुम्हारे हिस्से क्या आया? कुछ भी नहीं। आज तुम बिल्कुल खाली हाथ और बिल्कुल अकेली रह चुकी हो, अपनी इन हरकतों की वजह से। देखो इरम, जिसको तुमने बर्बाद करने की कोशिश की थी, आज अपने घर में कितनी खुश है और हर चीज़ उसके हाथ में ही है। तो इसलिए तुम्हें भी परेशान नहीं होना है। तुमसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये सारा कुछ छोड़ दो और मुझे तुम्हारे ये मामलात बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अभी भी वक्त है, सबसे माफ़ी मांग लो। हो सकता है कि सब तुम्हें माफ़ कर दें और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी। जिस पर हया कहती है कि मैं मुबारक मस्तूर बनना चाहती थी और मैं बन चुकी, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका अंजाम इस कदर भयानक है, ये चीज़ का तो उसको अंदाज़ा ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिन सोचों में वो गुम बैठी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचें ही रह जाएँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात का तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। बहरहाल बहुत जल्द उसको ऐसी ठोकर लगने वाली है कि वो याद रखेगी कि उसने क्या किया है और वो इतना पछताएगी कि उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ उसने किया है, पछतावे के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह सकता है। हया बेगम का मुबारक मस्तूर बनने का ख्वाब ख्वाब ही बन के रह गया। जिस तरीके से वो सोच रही थी कि वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करके मुबारक मस्तूर की जगह ले लेगी, लेकिन ये इस औरत की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इस बात की इसको समझ नहीं आई, लेकिन वो इस कदर पागल हो चुकी है कि इसको वाकई में पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रही है। उसको ये सब कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते बूझते कि हर कोई उसके खिलाफ हो चुका है और कोई उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता।
उसके बावजूद उसके दिल में एक यही बात बैठ चुकी है कि वो सब कुछ कर सकती है और अभी भी वक़्त ऐसे पड़तेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि रूहान अब बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देगा। वो जो ख्वाब सोच रही है ना कि सारे उसे माफ़ कर देंगे और फिर से हया-हया करते फिरेंगे, ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और वो इस बात को नहीं समझ पा रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इरम कहती है कि अब तुम्हारे सुधरने का वक़्त भी ख़त्म हो गया, क्योंकि तुमने जो वक़्त अपना ज़ाया कर दिया है ना, वो बहुत बड़ा था और बहुत बुरी चीज़ थी। मैं तुम्हें यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। अभी भी वक़्त है, सँभल जाओ और सबसे सच्चे दिल से माफ़ी माँग लो। लेकिन नहीं जी, वो कहाँ माफ़ी माँगने वाली है, बल्कि वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और कहेगी कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। रिफ़त वग़ैरह सब काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, क्योंकि आफ़ाक़ को अपनी बेटी पे अब कोई गिला नहीं है और वो सोनिया से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। हया की बातों और चालों में आके घर की बुरे तरीके से तबाही हो चुकी, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है। अब मेरे पास निदामत के अलावा और कुछ भी नहीं है। रूहान कहता है कि मैं आप सब से माफ़ी माँगता हूँ। जो कुछ भी हिया ने किया है, मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था और मैं इस मामले पे बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हूँ। तो बेहतर यही है कि मुझे इन सब बातों में शामिल ना किया जाए। हया अपनी भरपूर कोशिश कर रही है ताकि सारी चीज़ों को हैंडल कर ले, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रही कि आखिर ये सारे मसले मसाइल हैं क्या? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे जहान की दौलत सिर्फ़ और सिर्फ़ यही थी कि अपना इख्तियार वो ना खोए और अपना इख्तियार रखे। दूसरी तरफ रिफ़त कहती है कि देखो या तुम्हारे हिस्से क्या आया? कुछ भी नहीं। आज तुम बिल्कुल खाली हाथ और बिल्कुल अकेली रह चुकी हो, अपनी इन हरकतों की वजह से। देखो इरम, जिसको तुमने बर्बाद करने की कोशिश की थी, आज अपने घर में कितनी खुश है और हर चीज़ उसके हाथ में ही है। तो इसलिए तुम्हें भी परेशान नहीं होना है। तुमसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये सारा कुछ छोड़ दो और मुझे तुम्हारे ये मामलात बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अभी भी वक़्त है, सबसे माफ़ी माँग लो। हो सकता है कि सब तुम्हें माफ़ कर दें और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी हरकतों से बाज़ आओगी। जिस पर हया कहती है कि मैं मुबारक मस्तूर बनना चाहती थी और मैं बन चुकी, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका अंजाम इस कदर भयानक है, ये चीज़ का तो उसको अंदाज़ा ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जिन सोचों में वो गुम बैठी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचें ही रह जाएँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात का तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। बहरहाल बहुत जल्द उसको ऐसी ठोकर लगने वाली है कि वो याद रखेगी कि उसने क्या किया है और वो इतना पछताएगी कि उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ उसने किया है, पछतावे के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह सकता है।